सलाह। अरे बहू, कहाँ चली? नाश्ता कौन बनाएगा? सुबह सुबह अपनी बहू को बैग उठाकर घर से बाहर जाता देख सास शांति जी बोली, माँ जी, आप और आपके बेटे ने मुझे घर की नौकरानी समझ रखा है। मैं बहू हूँ, इस घर की काम वाली बाई नहीं जो दिन रात आप लोगों के लिए काम करती रहूँगी। और अगर मैं एक फरमाइश कर दूँ तो आप लोग पाई पाई का हिसाब मांगते हो। तभी पति विकास अपने कमरे से निकलकर बोला, माँ जाने दो इसे। चमेली पैर पटकते हुए अपनी माँ के घर पहुंची। माँ, तुमने किस इंसान से मेरी शादी कर दी? बेटा, ऐसे नहीं बोलते। शादी के बाद तुम्हें ससुराल में छोटी मोटी बातों को बर्दाश्त करना होगा, वरना तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारा बसा बसाया घर खतरे में पड़ जाएगा। माँ, जब मैंने गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूं? गुस्से से चिल्लाकर बोली। ऐसा क्या बर्दाश्त कर रही हो, जरा मैं भी तो सुनूं। माँ सविता जी थोड़ा जोश में आकर बोली, माँ, तुम्हारे दामाद मुझे शॉपिंग नहीं करने देते। बाजार जाती हूँ तो पैसे देने में उन्हें तकलीफ होती है। हर बार हिसाब किताब पूछते हैं, मुझे बहुत चिढ़ होती है। कल मैंने शादी में पहनने के लिए नई साड़ी खरीदने को कहा तो बोलते हैं अभी 6 महीने पहले इतना खर्चा कर तुम्हें मनपसंद महंगी महंगी साड़ियाँ दिलवाई है। यही नहीं, तुम्हारी जिद के कारण 20,000 का लहंगा भी, उनमें से कुछ भी पहन लो, क्या फ़र्क पड़ता है? अब तुम ही बताओ माँ, मैं अपनी सहेली की शादी में पुराने कपड़े पहन कर जाऊंगी तो क्या गलत कहा विकास जी ने? सच में नए फैशन की इतने सारे कपड़े हैं तुम्हारे पास और हम नहीं जानते क्या कि तुम ये फिल्में और टीवी सीरियल देख देख कर अपने दिमाग में एक अलग ही फितूर बना रखा है। बेटा, शादी कोई फिल्म नहीं जो 3 घंटे में ख़त्म हो जाए, वो तो जीवन भर का अनुबंध होती है। तुम्हें पता है, हमारी तो इतनी हैसियत नहीं थी कि शादी का खर्चा उठा पाएं, मगर दामाद जी ने खुद आगे से बढ़कर पूरी शादी का खर्चा और तुम्हारी हर पसंद को सर आंखों पर रखा। बेटा, वो भी तो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, पता नहीं उस पर कितना बोझ आया होगा। अब तुम उसकी जीवन संगनी हो, तुम्हें फिजूल खर्ची का बोझ बढ़ाने के बजाय उसकी जिम्मेदारी और परेशानियों को बांटने की कोशिश करनी चाहिए। यूं फालतू बातों के चक्कर में अपनी गृहस्थी बर्बाद करने की गलती ना करो। अपनी माँ सविता की बात सुन चमेली को याद आया, 2 दिन पहले लेनदार का फ़ोन आया था, तब विकास जी कितने परेशान हो गए थे। सच में माँ, मैं तो शादी के नाम पर फिल्मी सपने सजाए बैठी थी। सोचती थी शादी के बाद नए नए कपड़े खरीदना, घूमना फिरना, मज़े करना, यही सब होता है। इसके आगे मैं अपने पति की कोई परेशानी समझती ही नहीं, मगर आज से मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे समझ आ गया है, आगे से हर बात को सोच समझ कर कहूँगी। साथ में क्या सही है क्या गलत, उसमें समझदारी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी और ये भी कोशिश करूँगी कि उनका तनाव कम और मैं उनके काम में मदद कर सकूँ। अब चमेली ने भी घर पर ही कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों मिलकर बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। सविता जी ने अपनी एक सलाह से बेटी को सही गलत में फ़र्क सिखा दिया। दोस्तों, अगर पति पत्नी में अच्छी तालमेल हो तो वो ज़िंदगी के हर पड़ाव को पार कर लेते हैं और आजकल तो पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।